दोस्तों बैक टू बैक वंदे भारत गाड़ियों की लॉन्चिंग कर रही भारतीय रेलवे अब वंदे भारत की जो स्लीपर वर्जन है इनकी भी शुरुआत करने जा रही है। जो लंबा इंतजार है उसको अब रेलवे खत्म करने जा रही है और इसको लेकर फाइनली तारीखों को लेकर जो जानकारी है वो भी सामने आ चुका है कि आखिर किस तारीख के बाद वंदे स्लीपर ट्रेनों की जो लॉन्चिंग है वो रेलवे करने वाली है अपने नेटवर्क में। साथ ही इनके रूट्स क्या रहने वाले हैं, किन रूटों पर इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। दो ये जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनका सौगात सबसे पहले किस रूट को दिए जाएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी भी आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका इंतजार काफी लंबे टाइम से यात्री कर रहे हैं। इसलिए जो सारी चीजें हैं वंदे स्लीपर गाड़ी के लॉन्चिंग एंड रूट्स को लेकर इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं वंदे स्लीपर गाड़ी के लॉन्चिंग ट्रायल एंड रूट को लेकर आई इस बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले 7 या फिर 8 नवंबर को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी देश को 4 और जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत इनका सौगात देने जा रहे हैं, जिनके लिए रूट्स भी रेलवे ने घोषित कर दिया है। और 7 या फिर 8 नवंबर को किन 4 रूटों पर पीएम मोदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है, जिसका लिंक भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक्चुअली लॉन्च होने जा रही है ये जो 4 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनके खबर आने के पीछे वंदे स्लीपर गाड़ी को लेकर भी एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसके माध्यम से हमें तारीखों की जानकारी मिल चुकी है कि आखिर किस तारीख के बाद इन गाड़ियों की जो शुरुआत है, वंदे स्लीपर गाड़ियों का जो लॉन्चिंग है वो रेलवे करने वाली है अपने नेटवर्क में। इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, साथ ही रूट वगैरह भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएमएल से निकली हमारी दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी के ट्रायल रन के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो दूसरी वंदे स्लीपर ट्रेन है वो अपने ट्रायल रन फेज में है और इसके ट्रायल रन को लेकर भी सारी जानकारी मिली है। देन हम इसकी इनॉग्रेशन एंड रूट के बारे में जानने वाले हैं बिल्कुल साफ तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं वंदे स्लीपर गाड़ी के ट्रायल रन के बारे में। तो एक्चुअली दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रायल ट्रैक के रूप में विख्यात कोटा रेल मंडल एक बार फिर से इतिहास रचता जा रहा है, क्योंकि यहाँ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा प्रोटोटाइप का रेक है उसका ट्रायल रन ऑलरेडी रेलवे ने शुरू कर दिया है। और एक्चुअली बीते सोमवार को यह ट्रेन नागदा से कोटा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सक्सेसफुली दौड़ी है। बाकी रेलवे मंत्रालय के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस RDSO लखनऊ की टीम 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक यानी कि टोटल 15 दिनों में अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उन पर इस ट्रेन का जो पूरा ट्रायल रन है उसको कंडक्ट करने वाली है। बाकी यह ट्रेन पहले ही कोटा पहुँच चुकी थी जैसे की आप जानते हैं, और अब ट्रायल रन का जो दौर है वो भी इस गाड़ी को लेकर शुरू हो गया है। एक्चुअली दोस्तों कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन जी ने बताया है कि यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसेफ चेन्नई एंड भारत अर्थ मोबाइल्स लिमिटेड मींस BAML द्वारा मिलकर बनाई गई है। बाकी दूसरी वंदे स्लीपर ट्रेन का जो रेक है उसका ट्रायल रन अभी फिलहाल जारी है और एक्चुअली पहला जो रेक है उसके सफल ट्रायल के बाद अब यह दूसरा रेक लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। बाकी सोमवार को नागदा एरिया में रोहल खुर्द एंड महिदपुर रोड स्टेशन के आसपास 180 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हाई स्पीड ट्रायल रन है उसका एक शॉर्ट रनिंग किए गए हैं। और एक्चुअली मंगलवार को यानी कि आज के डेट में इसके लॉन्ग रन हाई स्पीड जो ट्रायल रन है उसको कंडक्ट किए गए हैं रेलवे की तरफ से, जिसमें नागदा से लबान तक मीन्स अप्रोक्सीमेटली 260 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसमें ट्रेन को 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज के डेट में रेलवे ने दौड़ाया है। बाकी ट्रायल के दौरान ट्रेन के विभिन्न मानकों की कड़ी जांच हो रही है, ताकि जब ये गाड़ी कमर्शियल सर्विस में उतरे तब किसी भी तरह की चूक देखने को न मिले। और एक्चुअली खाली एंड यात्रियों के बराबर वजन यानी कि लोडेड कंडीशन में वाइब्रेशन, इसके अलावा स्थिरता, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग पर असर और इमरजेंसी ब्रेक डिस्टेंस यानी कि EBD का जो परीक्षण है वो भी रेलवे इस ट्रायल रन में कर रही है। बाकी रेलवे EBD में एक्चुअली देख रही है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ब्रेक लगाने पर ट्रेन कितनी दूर पर जाकर रुकती है। और एक्चुअली सभी पैरामीटर पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएंगी, जो कि ट्रेन को यात्रा सेवाओं के लिए मंजूरी दिलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। और एक्चुअली इस पूरे अभियान में RDSO लखनऊ की टीम के साथ साथ कोटा रेल मंडल के चालक, परिचालक और स्टाफ साथ में है। और एक्चुअली RDSO के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मनीषा मीणा और आशीष सिंह के साथ स्थानीय टीम ट्रायल की बारीकी निगरानी भी कर रही है। और एक्चुअली कोटा डिवीजन को देश का नंबर 1 ट्रायल ट्रैक माना जाता है, जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनों के टेस्ट के लिए आदर्श सिचुएशन मौजूद है। और सवाई माधोपुर से नागदा कोटा सेक्शन पर यह ट्रायल रन अभी फिलहाल कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि दिल्ली मुंबई मेन लाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा भी माना जाता है।
और एक्चुअली दोस्तों ये जो ट्रायल रन हो रहे हैं वंदे स्लीपर गाड़ी के दूसरे रेक के साथ, इसको राजधानी के जो लोको पायलट हैं इनके द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने रिपोर्ट में। यानी कि जो राजधानी के चालक हैं उनके द्वारा इस गाड़ी को भगाए जा रहे हैं 180 की रफ्तार में, ताकि जब ये गाड़ी अपने पूरे रफ्तार में हो तब इस गाड़ी के साथ अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होते हैं तो कैसी सिचुएशन बनते हैं, कितनी दूर तक ये गाड़ी जाकर रुकती है, ये सारी चीजों को बारीकी से परख रही है रेलवे। और एक्चुअली ट्रेन के कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग के जरिए हर स्टेज की जो रिपोर्ट है वो भी बारीकी से तैयार किए जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोटा में पहले भी इससे पहले 8 बार जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें हैं इनके सफल ट्रायल रन कंडक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा नॉर्मल एलएचबी एंड थर्ड एसी कोचों के जो हाई स्पीड ट्रायल रन है वो भी इस मंडल में सफलता पूर्वक हुए हैं। यानी कि ट्रायल रन के लिए मशहूर हमारा जो कोटा मंडल है उसमें हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी के दूसरे रेक को फिलहाल के लिए भेजा जा चुका है। गाड़ी अपने ट्रायल रन को कंडक्ट कर रही है, जो कि आने वाले 17 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। 2 नवंबर से ट्रायल रन जो शुरू हुआ है उसको रेलवे 17 नवंबर तक जारी रखेगी। यानी कि 17 नवंबर के बाद एक रिपोर्ट जारी होंगे जिसमें बताया जाएंगे कि ये गाड़ी अपने ट्रायल रन में कितनी सफल रही है, कितनी असफल रही है। और जैसे कि अभी रिपोर्ट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को लेकर अभी तक जो ट्रायल रन हुए हैं उसमें हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन आगे देखने वाली बात ये होगी कि अपने पूरे ट्रायल रन में ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस गाड़ी के ट्रायल रन 17 नवंबर तक चलेंगे। यानी कि 17 नवंबर के बाद ये गाड़ी इनॉग्रेशन एंड कमर्शियल सर्विस के लिए रेडी हो जाएगी। इसीलिए इसको लेकर बताया जा रहा है कि इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग है, जो उद्घाटन है, वो दिसंबर के पहले सप्ताह में रेलवे करने वाली है। मींस और हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है गाड़ी की इनॉग्रेशन देखने के लिए, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। अगर सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आती है ट्रायल रन में, तब ये गाड़ी दिसंबर के पहले सप्ताह में हमें ट्रैक पर देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करते हैं रूट की कि आखिर किस रूट पर इस गाड़ी को लाने का काम रेलवे करेगी। तो इसको लेकर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर, जो कि वाया पटना के रास्ते चलेगी। और बेसिकली दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, इवन राजधानी दुरंतो, इनके अलावा भी ये गाड़ी पहले पूरे सफर को तय करेगी। ऐसे टाइम टेबल, ऐसे रफ्तार गाड़ी को दिए जाएंगे। और इसीलिए हाल ही में दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर कई जो 160 वाले ट्रायल रन है उसको भी कंडक्ट किए गए हैं, जिससे की वंदे स्लीपर गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार में चलाया जा सके और दिल्ली से हावड़ा का जो पूरा सफर है उसको कम से कम समय में तय किया जा सके लग्जरी सुविधा के साथ। ऐसी तैयारी अभी रेलवे कर रही है, जिसकी शुरुआत अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले सप्ताह में रेलवे करेगी। ऐसी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। 17 नवंबर तक गाड़ी के ट्रायल रन होंगे, ये भी बताए गए हैं रेलवे की तरफ से। यानी कि लगभग 1 महीने का वेट और हमें करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो रूट बताए जा रहे हैं दिल्ली से हावड़ा वाला, इसमें आपको आगे बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बहुत सारी चीजें पहले बताती नहीं है और अचानक से अनाउंसमेंट करती है, तब जाके सारी चीजें क्लियर हो पाता है। तो ऐसे में दिल्ली से हावड़ा के अलावा दिल्ली से मुंबई रूट भी एक और ऑप्शन हो सकता है वंदे स्लीपर ट्रेन के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली से हावड़ा या फिर दिल्ली से मुंबई मीन से जो दोनों रूट्स हैं उन पर प्रीमियम ट्रेनों की डिमांड काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है। और एक गाड़ी अगर इन दोनों रूट्स पर चलती है तो बहुत ही बड़ी सुपरहिट हो जाएगी। और एक्चुअली 2 रेक्स के माध्यम से प्रतिदिन वाली सेवाएं रेलवे प्रोवाइड करने के लिए भी प्लान कर रही है दिल्ली से हावड़ा वाले रूट पर। तो होपफुली ये सारी चीजें आगे बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वंदे स्लीपर गाड़ी के ट्रायल डेट्स, रूट्स वगैरह एंड लॉन्चिंग कब होगी, इसको लेकर ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।